अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत जगह तवांग भारत के लिए क्यों है खास? तवांग इस पर कब्जे की मंशा के पीछे ड्रैगन की कौन सी है रणनीति? अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर गंदी निगाहें डाले बैठा है चीन। इतिहास में छिपी है इसकी वजह। भारत संग जंग की तैयारी कर रहे शी जिनपिंग। तवांग पर क्यों कब्जा जमाना चाहता है चीन? भारत के लिए कितनी अहम है ये जगह? और समय समय पर वो पाक का सहारा लेके वहां पर टेररिज्म फैलाने के चक्कर में रहता है। आखिर ऐसा क्या है तवांग में? आइए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीन की नजरें लंबे समय से गड़ी हुई थीं। यहां लगातार उसके सैनिकों का जमावड़ा हो रहा था और 9 दिसंबर को तो हद ही हो गई। उसने अंदर घुसने की हिमाकत की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तवांग एक बेहद खूबसूरत जगह है जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। चीन की नई हरकत से सवाल उठता है कि उसकी इस इलाके पर नजर क्यों है, साथ ही यह भारत के लिए क्यों खास महत्व रखता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का तवांग करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह सेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के लिए यह जगह इसलिए भी खास है क्योंकि ये 1962 के भारत चीन से जुड़ी हुई है। इस युद्ध में तवांग पर कब्जे के बाद चीन ने इसे खाली कर दिया था क्योंकि यह मैकमोहन लाइन के अंदर पड़ता है, लेकिन बाद में चीन की नीयत बदल गई और उसने इस मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही चीन की तवांग पर बुरी निगाह बन गई। हालांकि उसके लिए दोबारा यहां पहुंचना आसान नहीं रह गया था। अब यह पुरानी रणनीति के तहत यहां तक पहुंचना चाहता है और इसी के तहत उसके करीब 600 सैनिकों ने यहां जमावड़ा लगाते हुए दबाव बनाने की कोशिश की और जिसका हमारे भारतीयों ने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। चीन की तरफ से बार बार तवांग में घुसपैठ करने के पीछे 2 वजह बताई जाती हैं। एक तो तवांग का रणनीतिक महत्व है। इस जिले की सीमा भारत व तिब्बत के साथ ही भूटान से जुड़ा हुआ है। यहां से वह समूचे पूर्वोत्तर भारत की निगरानी कर सकता है। दूसरा, तवांग का तिब्बत में प्रचलित बौद्ध धर्म से काफी गहरा नाता है और चीन इस आधार पर ही इस पर अपना दावा पेश करता है। छठे दलाई लामा की जन्मस्थली होने की वजह से भी तवांग का बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच अपना खास महत्व है। वैसे चीन अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन अधिकांश हिस्से पर अपना दावा पेश करता है और कई जगह तो उसने अपने ही नाम रख दिए हैं। तवांग मठ यहाँ का सबसे फेमस है, जिसे गोल्डन नामग्याल भी लात्से के नाम से भी जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश के अनमोल रत्नों में से एक है। समुद्र तल से 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मठ का और ये दुनिया के दूसरे सभी मठों की तरह इसको मान्यता दी गई है और यह सबसे बड़ा क्योंकि यह पहला मठ लासा है। माना जाता है कि यह मठ 400 साल पुराना और इसके इलाके में 17 गोम्पों पर इसका कंट्रोल है। यहाँ बौद्ध धर्म की पांडुलिपियां रखी गई हैं जो कि बहुत ही पौराणिक है। अब सवाल होता है कि अगर तवांग पर चीन का कब्जा हो जाए तो वह भारत के लिए किस तरह का खतरा बन सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। चीन की तरफ से LAC पर भारत के लिए 2 पॉइंट सबसे अहम है। पहला तवांग, दूसरा है चंबा घाटी। चंबा घाटी नेपाल तिब्बत सीमा पर मौजूद है, वहीं तवांग चीन भूटान जंक्शन पर मौजूद है। अगर चीन तवांग पर कब्जा कर लेता है तो अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोक सकता है, जिसे वह अपना हिस्सा मानता है। यही वजह है कि भारत इसे लेकर बेहद सतर्क रहता है। 1962 युद्ध के घाव अभी भी ताजा हैं और भारत दोबारा उसे दोहराता हुआ नहीं देखना चाहेगा। भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि सामरिक महत्व की यह जगह उसके हाथ से निकल जाए। इसके अलावा उसने यहाँ पर खास ध्यान देने के लिए निर्माण कार्य भी तेज कर दिए और सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। तवांग पर चीन के नजरिए से वाकिफ होने की वजह से ही भारत ने पिछले 1 दशक के समूचे अरुणाचल प्रदेश में ढांचागत विकास को काफी तेज कर दिया है। चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए तवांग और अरुणाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में भारत ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। ये बात और है कि चीन की तरफ से भी इस इलाके में इसी गति से सड़कों, पुलों और सैन्य अड्डों का निर्माण किया गया है। चीन और उसकी फौज का मकसद भले स्पष्ट ना हो, पर उसकी मंशा जरूर साफ दिखती है। फिलहाल बॉर्डर पर सेना अलर्ट है।
एयरफोर्स चीन की हरकतों को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास हालात पर करीब से नजर रख रही है। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस घटना से भारत सरकार या आम नागरिकों के लिए क्या संदेश है। इससे हमें 5 सबक मिलते हैं। सबक नंबर 1, पूर्वी लद्दाख में गलवान गतिरोध अभी पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था कि तवांग में चीन बेवजह भिड़ गया। बार बार बॉर्डर पर की जा रही ऐसी हरकतों से साफ है कि चीन की रुचि सीमा विवाद को सुलझाने में नहीं है। सबक 2, अमेरिका के साथ साथ भारत के करीबी रिश्ते चीन के हित में नहीं है। यही वजह है कि वह भारतीय और अमेरिका सैनिकों को साथ देखकर भड़क उठता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भारत देखना चाहती है और ऐसे में क्वाड सहयोगी के रूप में बढ़ता उसका कद उसकी आंखों में खटक रहा है। सबक 3, कुछ एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि अगर भारत चीन की सेना को भड़काना नहीं चाहता है तो उसे क्वाड समूह से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि यह अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसकी बजाय भारत को अपने पड़ोस और हिंद महासागर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबक 4, भारत के पास एक ही विकल्प है, वह चीन की हरकतों को देखते हुए सेना की हाईटेक क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान दे और फ्रांस और अमेरिका जैसे सहयोगी इस दिशा में मदद कर सकते हैं। सबक 5, भारत को चीन में अपने इंटेलिजेंस को अपग्रेड करने पर ध्यान देना होगा, जिससे LC पर PLA की मंशा पहले ही भांपी जा सके। पिछले दशकों में चीन में भारतीय खुफिया गतिविधियां ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाई, जबकि निर्वासित तिब्बती समुदाय बड़ी संख्या में भारत में रहता है और पूरे हिमालयी क्षेत्र में तिब्बती बौद्ध मौजूद हैं। तिब्बती शरणार्थियों वाली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तो 60 के दशक से ही बन गई थी, लेकिन पेंगोंग झील के पास उसे 2020 में तैनात किया गया। ऐसे में देखा जाए तो चीन के खिलाफ इंटेलिजेंस में काफी सुधार की गुंजाइश बची है। अब जो नया तरीका इसने अपनाया वो पाक को साथ लेके पाक को भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, ताकि भारत एक तरफ जंग में बिजी होगा तो दूसरी तरफ वो अरुणाचल पे अपना कब्जा जमाने में कामयाब होगा। परंतु मोदी के रहते ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद।